सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदों में मन का स्वरूप, इस स्वाध्याय में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में उतारना, उसका आधान करना, ये हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। हम मन, वाणी, व्यवहार को, सदाचार को सदा ध्यान रखें, उसकी मर्यादा का ध्यान रखें। मन तो चंचल होता है, मन एक क्षण में आकाश में उड़ान भरता है तो कहीं पाताल में जाता है, कभी किसी से ईर्ष्या, कभी किसी से द्वेष, कभी किसी से राग, ये इसकी गतिविधियां चलती रहती हैं। परंतु एक बहुत सुंदर, बहुत महनीय यह यंत्र, यह जो करण है, उपकरण जैसे हम प्रयोग करते हैं, तो यह आत्मा का एक करण है, एक यंत्र है। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी अंतःकरण चतुष्टय, जो उस परमात्मा की बहुत बड़ी एक रचना है, उसको हम ठीक प्रकार से समझें और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ रहे हैं। और कुछ समझने के लिए अथर्ववेद के 13वें कांड के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं और 13वें कांड के तीसरे सूक्त में यहाँ 25वें मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है मन के ऊपर, जिसकी चर्चा हमने की थी। चतुष्पाद मन जो है 4 प्रकार से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में चतुर्विध गति वाला होता है। यह अत्यंत हमारे लिए कल्याणकारी भी है और यदि इसका हम ठीक प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे लिए अकल्याण भी इससे है। इसी प्रकार से फिर आगे कहा है कि एक युवा और उसका मन, युवा हो या युवती हो, संसार का जो भी विधान है उस प्रभु ने इस परंपरा को, इस धरा को सदा यशस्विता से आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। तो गृहस्थ जीवन भी उत्तम होना चाहिए। इस संसार में यदि स्त्री और पुरुष के रूप में, युवक और युवती के रूप में जो व्यवस्था की है, तो उसमें भी मन का बहुत बड़ा जो है उसकी भूमिका होती है। तो एक मंत्र में यहाँ पर कहा, 57वें मंत्र में 14वें कांड के प्रथम सूक्त के 57वें मंत्र में कहा कि एक युवक युवती के रूप को देखता है तो अपने मन में मनसः कुलायम पश्यन्, मन का आश्रय रूप जो है, मन का जो घोंसला है, मन के भीतर जो एक स्थान देखता है उस युवती को देख करके, तो एक संकल्प वेदत निश्चय से समझता हुआ कि अहम, मैं इसके रूप को धारण करता हूं, मई विश्यामी, मेरे हृदय में इसका स्थान है। और केवल हृदय में स्थान नहीं, वो मस्तिष्क में स्थान। आज की जो परिस्थितियां हैं संसार में, वो किसी से छिपी नहीं है। लोग वासना के जाल में फंस करके क्षण भर में किसी रूप को देख करके, रस को चख करके, स्पर्श करके वो भावुकता में बह जाते हैं और आचरण से
हीन व्यवहार करते हैं, आचरणहीन हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं। आचरण की पवित्रता, शुचिता परम आवश्यक है। इसलिए केवल हृदय से नहीं, मन मस्तिष्क से विचार करके, बुद्धिपूर्वक मन को कंट्रोल में करके, क्योंकि मन जब नियंत्रण में नहीं है तो बहुत गलतियां हो जाती हैं, त्रुटियां हो जाती हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया ऐसा। 90 से 95 98% युवक युवतियां बहक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन उनके नियंत्रण में नहीं होता है। एक सच्चा अच्छा जो चरित्र वाला व्यक्ति है, वो केवल मन से काम नहीं करता, वो अपने मस्तिष्क का भी प्रयोग करता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या मर्यादा है, क्या अमर्यादा है, क्या अनुशासन है, क्या अनुशासनहीनता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार कब करना है, कब नहीं करना है। ये सारा जो व्यवहार का पक्ष है बुद्धिमान व्यक्ति का, धीमान व्यक्ति का, वो सदा संतुलित होता है। ऐसा ही यहाँ पर एक उदाहरण यहाँ दिया है कि कोई युवक युवती को देखता है तो उसको केवल दृष्टि से देख करके, मन में ही आश्रय दे करके, या मन में ही उसको प्राप्त करने, या जीवन में उसको जीवन संगनी बनाने का जो संकल्प है, केवल मन से नहीं अपितु वह मस्तिष्क का भी, मर्यादा का भी ध्यान रखता हुआ जो है, इस बात का ध्यान रखता है और इसका रूप मेरे मन के लिए आकर्षक हुआ है, उस आकर्षण के परिणामों को भी समझता है। उसका परिणाम क्या होगा, वो परिणाम आज के युवक युवतियां देखते नहीं, और वो कुलवंश परंपरा को भी कलंकित करते हैं। तो यह, क्योंकि वेद का ज्ञान तो सबके लिए है, चाहे युवक हो, युवती हो, पति हो, पत्नी हो, चाहे गुरु हो, शिष्य हो, चाहे राजा हो, प्रजा हो, ये खुली किताब है, सबके लिए निष्पक्ष भाव से उपदेश इसमें होता है। तो यह मैं इसको, उसके परिणामों को जानता हूं और उसको अपने हृदय में स्थान देता हूं। मैं केवल हृदय में से चाहता हूं ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं, मस्तिष्क से विचार करके मैं इसको स्वीकार करता हूं, इसको अंगीकार करता हूं। आज से नास्तेयम आदमी, कोई भी वस्तु मैं चुपके चुपके अकेले ना खाने का व्रत लेता हूं। अर्थात जब मन से किसी को हम जो है अपना बनाते हैं, चाहते हैं, तो उसमें फिर कोई पक्षपात नहीं होता, उसमें कोई लुकाव छिपाव नहीं होता। मनसा उद्मुच्चे, जो ये मेरा संकीर्ण विचार है, ये आज से मैं छोड़ देता हूँ। अलग खाने के विचार को मैं मन से ही छोड़ देता हूँ, और मन में एक बार भी अब कोई पाप ना आए। कितनी बड़ी ये प्रतिज्ञा कि एक बार मन में, लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, मन की बात, वाणी की बात, व्यवहार की बात, आज सब बिल्कुल उसका कोई परिणाम क्या होगा देखा जाएगा। जो मन में आए मनमानी करते जाओ, ऐसा आज का चलन हो गया है। और यहाँ पर यह है कि आज से मैं मनसा उदमुच्चये, मैं आज से किसी भी गलत या कोई भी जो चोरी चुपके लुकाव छिपाव वाली बात है, आज से मैं मन से ही छोड़ देता हूँ। और इस प्रकार से वरुणस्य पाषाण, व्रतों के बंधनों से मैं जो है तोड़ने वालों को जो है वरुण के पास बांधते हैं, मैं उनसे अलग अपने को करता हूँ। मैं स्वयं को श्रुतनानः, स्वयं ढीला करने वाला होता हूँ। मैं अपने व्रतों के बंधनों से बंध कर चलता हूँ, परिणामतः वरुण के पाशों में नहीं बंधूंगा। जो अपने व्रत को, अपने संकल्प को कभी भी जो है उससे कोई संतुलन बिगड़ने नहीं देते, उसमें कोई पक्षपात नहीं करते, उसमें जो है सदा दृढ़ रहते हैं, वो वरुण के पास से बच जाते हैं। जो प्रभु का नियम है, जो नियामक शक्ति है, जो दंड देने वाली शक्ति है, उससे यदि बचना है तो अपने आप को हम उद्दंडता से बचाएं, अपने आप को हम स्थिरता पूर्वक जो है उत्तमता से जीवन को जीने का प्रयत्न करें। बहुत सुंदर मंत्र है। एक पति और पत्नी के जीवन का कैसा व्यवहार होना चाहिए, मन का, तो इसमें बहुत सुंदर बात कही है। प्रथम मंत्र लिखता हूं। ओम
सा मंदसाना मनसा सा मंदसाना मनसा शिवेन रयिम शिवेन रयिम धेहि सर्ववीरम सर्ववीरम वचस्यम सुगम तीर्थम सुपाणम सुगम तीर्थम सुप्रपाणम शुभस्पति स्थाणुम पथिष्ठापम प्रतिष्ठा मप दुर्मतिम हतम
अथर्ववेद के 14वें कांड का चौथा सूक्त है यह, जिसका छठा मंत्र है। ओम सा मंदसाना मनसा शिवेन रैं धेहि सर्ववीरं वचस्यं सुगम तीर्थम सुप्रपाणम शुभस्पति स्थाणुम प्रतिष्ठामप दुर्मतिम हतम। बहुत ही सुंदर बात कही है कि घर में सा, वह पत्नी भी, घर में वह पत्नी भी मंदसाना, घर के सारे वातावरण में हर्ष पैदा करती हुई, शिवेन मनसा, शुभ मन से, कल्याणकारी मन से, सर्ववीरम, सब वीर संतानों वाले, वचस्यम, प्रशंसनीय, जो प्रशंसनीय है, ना अवध्य, अरैम, धेहि, धन को धारण करे। पत्नी की प्रसन्नता, मनः प्रसाद, उसकी मन की निर्मलता घर को उत्तमता से परिपूर्ण करती है। पत्नी जो गृह लक्ष्मी है, जो आदर्श गृहिणी है, वास्तव में उसका यदि मन प्रसन्न है, मन उसका निर्मलता से युक्त है, तो वह पूरे परिवार को, घर को उत्तमता से परिपूर्ण कर देती है, उत्तम संतानों को जन्म देती है। और यदि पत्नी कलह करने वाली हो, गृह लक्ष्मी ही कलह करने वाली हो, छल कपट करने वाली हो, झूठ बोलने वाली हो, कटुभाषणी हो, तो घर में जो शांति है वह अशांति में बदल जाती है, घर का वातावरण दूषित हो जाता है और उसकी जो संतानें हैं वो भी यशस्वी नहीं होती हैं, प्रशस्त जीवन वाली नहीं होती हैं। यशस्विता का ह्रास हो जाता है। इसलिए मन का प्रसन्न होना, जो मन से पवित्र है, जो नारी, जो गृह लक्ष्मी वास्तव में घर को पवित्र बनाने वाली है, शुभ का आधान कराने वाली, घर में कितना भी धन दौलत से व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि स्वभाव से होता है। कितने धन दौलत वाले लोग हैं, अरबोपति हैं, लेकिन उनके घर में शांति नहीं, उनके घर में सहजता नहीं है, उनकी संतानें नहीं, या संतानें हैं तो वो दुष्ट प्रकृति की हो गई हैं। तो सच्ची जो शांति है, जो सच्चा आनंद है, वो मन प्रसाद में है। इसलिए पत्नी का या गृह लक्ष्मी का जो मन है वह सदा पवित्रता से युक्त हो, प्रसन्नता से युक्त हो, क्योंकि वो सबको प्रसन्न करने वाली है घर में, क्योंकि वो अनेक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाली है। शुभस्पति, शरीर में शुभ अर्थात जो रेत कण है, रेता कण, वे रक्षण के द्वारा सब शुभों का रक्षण करने वाले पति और पत्नी दोनों के लिए यहां पर उपदेश दिया है कि आप दोनों सुगम तीर्थम, सुख से जाने के योग्य घाट युक्त जलाशय को, सुप्रपाणम, उत्तम प्याऊ को, तथा प्रतिष्ठाम स्थाणुम, मार्ग में स्थित होने वाले वृक्षों को धारण करो, अर्थात जो वापी, कूप, तडाग आदि बनाने वाले बनो। आदर्श जो गृहस्थी हैं उनके लिए एक उपदेश यहाँ दिया है कि आप जितना पुण्य का कार्य कर सकते हैं उनमें कभी पीछे न रहें। प्यासे को पानी पिलाएं, भूखे को भोजन कराएं, उसकी व्यवस्था करें। जो तालाब हैं, वापी हैं, तट हैं, कूप हैं, जो वृक्ष हैं, उनका संरक्षण करें, क्योंकि उनसे कितने लोगों का कल्याण होता है, कितने जीव जंतुओं का कल्याण होता है।
उनका कल्याण होगा तो आपका भी कल्याण होगा। इसलिए आप अपने मन को ऐसा बनाइए तथा वृक्ष लगाने वाले बनिए। प्रतिष्ठाम स्थाणुम, मार्ग में स्थित होने वाले वृक्षों को धारण करो, वृक्ष लगाओ। और यह ये कर्म तो जो है आपूर्त हैं। दुर्मतिम अपहतम, विषय वासना में प्रवृत्त करने वाली दुर्मति को अपने से दूर रखो, अपने से उसको दूर कर दीजिए। गृह पत्नी जो है गृह में मन प्रसाद से तथा उत्तम संतान से, उत्तम धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली पत्नी होनी चाहिए, पति होने चाहिए। और पति पत्नी जो है जो घाटों को, प्याऊ को तथा वृक्षों की स्थापना रूप आपूर्त कर्मों को करने वाले हों। विषय वासना की ओर जो झुकाव वाली दुर्मति है उसको अपने से दूर रखें। कुछ जो केवल विलासिता में ही फंसे रहते हैं, केवल वासना में फंसे रहते हैं, ऐसे गृहस्थी कभी भी उत्तम संतान नहीं जो है इस संसार को प्रदान करते हैं। वो स्वयं उनकी दुर्मति, उनकी कुमति उनको दुर्गति की ओर ले जाती है। उनका जीवन दुखदाई हो जाता है। लेकिन जो संयमी होते हैं, जो पति पत्नी धर्म में निरत होते हैं, जिनका मन शुभ कर्मों में लगा है, जिनका मन निर्मल है, जिनका मन धर्म के, स्वकर्म के, कर्तव्य के अनुष्ठान में लगा है, योग यज्ञ और परोपकार सदाचार सबके सहयोग में जिनका मन लगा है, ऐसे पति पत्नी धन्य हैं और इसलिए उसको गृह लक्ष्मी कहते हैं। कुछ लोग बोलने लगते हैं हाउस वाइफ है वो, कुछ जो है पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हाउस वर्कर है। तो ये जो कुछ शब्द थोप दिए जाते हैं, इनसे हमको बचना चाहिए। हाउस वाइफ नहीं है वह, वास्तव में गृह लक्ष्मी उसको बोले, उसको आदर्श गृहिणी बोले, उसको जो है होम मेकर बोले, जो घर को बनाने वाली है, घर को बसाने वाली है। तो इसलिए कुछ बातों को हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। और गृहस्थियों के लिए जो विशेष बात कही है कि जितना वो दान पुण्य करेंगे, जितना वो इस लोक के उपकार के लिए कार्य करेंगे, आज क्योंकि इतने घर बस रहे हैं, पृथ्वी तो जो है सुनिश्चित है, वृक्ष लोग काट रहे हैं, उसका भी दुष्परिणाम भोग रहे हैं। तो आदर्श गृहस्थियों का मन अच्छे कामों में लगे, उनको जो है ऐसे पुण्य के कर्मों में सदा निरत रहना चाहिए और वृक्षारोपण भी करना चाहिए। कितना सुंदर यहाँ पर यह उपदेश दिया है कि जो है स्थाणुम प्रतिष्ठाम दुर्मतिम हतम, और वासना से ऊपर उठ करके उपासना में उनका मन लगना चाहिए, जिससे उत्तम संतान, उत्तम घर परिवार से युक्त हो। जो मनसा शिवेन, मन की पवित्रता, मन शिव संकल्प से युक्त हो, ऐसी हमारी सबकी मंगल कामना होनी चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।